जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शाह 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स पर आप सबको वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी दिन के बाद हमारे शो में शरीक हो रहे हैं संजय दीक्षित जी, जो कि बहुत जाने पहचाने एक ऐसे इंसान हैं जो एक तो अपना जयपुर डायलॉग करते हैं, साथ ही बहुत सारी जगहों पर नजर आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं। तो संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you for inviting me. सर, दो टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ। एक तो पता ही चला है कि जी जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने ड्राइव किया है नरेंद्र मोदी को, उनके जब वहां पर गए हुए हैं, उनको म्यूजियम अपनी गाड़ी पर लेकर गए हैं, खुद ड्राइव करके, बड़ी बात है। तो चर्चा ये कि जी वो क्या मुस्लिम्स के ऊपर अपना हाथ जरा रखना चाह रहे हैं मोदी साहब, क्या चक्कर है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी। सर, इंडियन मीडिया ने शोर मचा दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, तो वो जो जी साजिद अकरम और नवीद अकरम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और हर तरफ ये चलता रहा, एक डेढ़ दो दिन तक ये होता रहा। लेकिन तीसरे दिन, बल्कि दूसरे दिन, पता ये चला कि वो तो इंडियन है संजय जी, वो पाकिस्तानी नहीं है। पता ये चला है कि जो फिलीपीन की अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा है कि उसने इंडियन पासपोर्ट पे सफर किया है फिलीपीन का ट्रेनिंग के लिए। और साथ ही ये कि जो आपका तेलंगाना है, वहां के पुलिस स्टेशन ने सारी उसकी निकाल कर ये मान लिया है कि वो वहां का है। और उन्होंने ये कहा है कि जी ये तो मेरा ख्याल है 2022 में उसने विजिट भी किया था इंडिया का। तो जरा पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी माफी मांगे। देखिए जी, अव्वल बात तो जो है ना, बिफोर आई गो इनटू द निटी ग्रिटी, है या नहीं है, वो कहाँ का है, सबसे नहीं पहली संजय बात जी, तो ये होनते है। होनते मान लो ना तुसी, अभी भी आप नहीं मान बात तो रहे। सुन लो, आप मेरी बात तो सुन लो। जी। पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है? पाकिस्तान एक टेरिटरी का नाम है, या पाकिस्तान जो है वो नजरिया पाकिस्तान का नाम है? पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, या पाकिस्तान एक टेरिटरी है? आपके यहाँ के ही सारे बड़े बड़े आइडियोलॉग, बड़े बड़े आलिम उलमा, बड़े बड़े आपके मुफ्ती और मुहस्सिद, वो सारे के सारे खड़े होके, और मुहद्दिस सॉरी, वो खड़े खड़े होके और जोर जोर से बांगे लगाते हैं। वो कहते हैं कि साहब कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान एक नज़रिया है। तो ये जो बंदा है, ये पाकिस्तानी नज़रिए का है, इसलिए पाकिस्तानी है, पक्की बात। हर वो हर वो बंदा जो इस तरह की सोच रखता है, और जो कहता है कि साहब की दावत इस्लाम कबूल करो वरना हम तुमको जान से मार देंगे, हर ये बंदा पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ जो रहते हैं ना मुस्लिम, उनमें से मैं कम से कम 60-70% को पाकिस्तानी मानता हूँ, क्योंकि वो दिल से पाकिस्तानी है, क्योंकि उनका नज़रिया पाकिस्तानी है, क्योंकि वो इसी तरह से बात करते हैं। वो हमारे देवबंद वाले हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो आपके उनकी किताब में लिखा है जिहाद का क्या, जिहाद क्या है, कि जिहाद जो है वो दीन दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को जिहाद कहते हैं। तो भाई जो जितने भी जिहादी हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, और कोई थोड़े बहुत जो होंगे जिन पर जो है वो भारतीय सभ्यता का थोड़ा बहुत असर हो गया होगा, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन 100% ये बंदा, चाहे ये भारतीय पासपोर्ट पर गया हो, हमें नहीं पता फेक पासपोर्ट था क्या, और वो जो तेलंगाना वाली बात आ रही है वो भी फर्जी है, ऐसा कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ, वो वहाँ के डीजीपी ने उसको जो है वो क्लैरिफाई भी कर दिया, वो बात अलग है। संजय लेकिन जी, आपका जो इससे आपके कोई जो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सुने लेकिन तो सही। आप जो है, अब सर, आपके जो है तुसी वो सुनियो तो एग्जाम्पल दे सही। दो। अरे भाई तुसी एग्जाम्पल तुसी दे रहा हूँ, तुसी आप सुन तुसी नहीं रही? तुसी सुनो तो सही। अजी एग्जाम्पल सुनो पहले आप, वो एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल जी। है वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आपके हसन निसार साहब। हसन निसार साहब अभी 2 दिन पहले मैंने उनको कहते हुए सुना, ये जो है ये सब जो ये पाकिस्तान में जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, वो जो गलीज और गिरी हुई जो ये हिंदू हमारे साथ 1000 साल रह गए, इसकी वजह से सारा गड़बड़ है पाकिस्तान में। अब ये बताओ ऐसे लोगों को क्या कहें? इनको आप कहीं भेज दो, इनको आप चाहे हिंदुस्तान में रख दो, चाहे आप इनको यूरोप में रख दो, चाहे आप अमेरिका में रख दो, ये दिल से पाकिस्तानी ही रहेंगे। अब इतने सारे जो यूरोप में रह रहे हैं ना, यूके में रह रहे हैं, हम्म। सब रह रहे हैं, उनकी हम्म। नेशनैलिटी, उनका पासपोर्ट जो है वो ब्रिटिश हो सकता है हम्म। तो वो पाकिस्तानी ही।
क्यों? संजय जी, अब क्योंकि आप देखें, ये तो बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान बात इज है। एन आइडियोलॉजी, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ टेरिटरी। नहीं, जी, आप ये अब आप कह बताएं। सकते हैं। हाँ सर, ये तो बड़ी देखिए ना, अब आप जो है ये तो दामन ही नहीं पकड़ा रहे। बात ये है सामने से सर पकड़ा कि है हमारे यहाँ से, केरला से, बॉम्बे से कितने सारे जो हैं वो उठ के आईसिस में गए हुए हैं, तो वो हाँ, उनकी टेरिटरी पासपोर्ट इंडियन हो सकता है, दिल से तो वो पाकिस्तानी है। नहीं ये अब क्या सर, आपको, देखिए देखिए, अब आप बात ये है कि इंडियन मुस्लिम, ही इज एन इंडियन मुस्लिम। मुस्लिम वो इज अ इंडिया में मुस्लिम, वो। हमारा इंडियन मुस्लिम कहता है 60-70% ये कहता है कि मुसलमान जो है वो उम्मत का होता है, उम्मते मुसलमीन एक है। और ये पाकिस्तान भी इसी बिना पर बना था। पाकिस्तान की जो पार्टीशन के टाइम की वो सारी की सारी जो तकरीरें थी वो आप सुन लीजिए, वो यही थी। और आखिरकार तो जिन्ना साहब भी यही कहते थे ना, और हम और छोड़िए तो हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब, वो भी यही कहा करते थे एक ज़माने में, कांग्रेस में शामिल होने के पहले। वो कहते थे कि साहब की वो जो वक्त चल रहा था ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम्म, साहब तुर्की के किसी सिपाही के पैर में लगा हुआ कांटा अगर तुम्हारे पैर में न चुभे तो तुम मुसलमान नहीं हो। अच्छा, तो ये तो इसलिए ठीक है, ये लेकिन जो इसका आपके तो आपके दिल में तो संजय जी, कांटा नहीं चुभ रहा है, ये बता दीजिए संजय बस। संजय जी, एदा मतलब ते ए होया कि अब इंडिया के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनकी भी अरे जिम्मेदारी 25-25 पाकिस्तान करोड़ पर आ नहीं है, गई। अभी हाँ, हमारे यहाँ जांच हुई है उसमें पता चला है कि ये जो 20 करोड़ जो ऑफिशियली थे वो 20 भी नहीं है, 15 रह गए हैं। है, हम्म। कहाँ गए बाकी सारे? फर्जी थे, अपनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के बताते थे जिससे फायदे मिल सके। अभी पकड़े गए सारे के सारे। यूपी में तो चार अच्छा, करोड़ यूपी में तो 4 करोड़ वोटर कम हो गए, बंगाल में 2 करोड़ सर वोटर वो कम हो गए। सर कन्वर्ट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, कन्वर्ट नहीं बल्कि वापसी तो नहीं हो रिवर्ट गई? रिवर्ट 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 तो नहीं हो गए? रिवर्ट वर्ट तो नहीं होता, लेकिन मैं तो देखिए आई हैव नहीं, लेकिन बीन लेकिन लेकिन संजय जी, इसका मतलब ये हुआ कि 15 करोड़, चले 15 करोड़ जो मुसलमान अब इंडिया के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पाकिस्तान पर आ गई। अरे भाई दिल से अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में जाओ ना भाई। अगर हम्म, आप अगर आप इसी में विश्वास रखते हो, भाई आप कुरान से बाहर तो नहीं जा सकते ना, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो या फॉलोअर हम्म। ऑफ इस्लाम कहते हो, तो उसमें तो एक ही चीज लिखी हुई ना, सबके लिए बराबर है। नहीं देखे, नहीं नहीं नहीं, वो तो अब ठीक है, आप वो तो कहो तो मैं मैं आयते आयते कोट करना शुरू करूं, फिर लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, अब बातें कोट ना वो जहां से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस बात पर कि साजिद अकरम जो है वो तेलंगाना का निकला है। वो तो भाई देखो साउथ पाकिस्तान था, वो तो भारत ने जबरदस्ती उसको जो है वो मार पीट के निजाम को और उसको वापस ले लिया, वरना उसने तो अपने आप को साउथ पाकिस्तान डिक्लेयर कर ही दिया था। हम्म। तेलंगाना है दे, हैदराबाद, ओके, तेलंगाना जिसको कहते हैं वो जी जी, पुरानी जो हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट है उसका पार्ट था। जो हम्म, पुरानी हैदराबाद स्टेट थी उसमें आज का तेलंगाना, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ कर्नाटका हम्म, और सम पार्ट ऑफ मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र, ये दिस वाज द हैदराबाद स्टेट। तो ये जो हम्म। पूरा का पूरा तेलंगाना है ये हैदराबाद स्टेट है। हैदराबाद स्टेट को साउथ पाकिस्तान डिक्लेयर कर रखा था। आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, अनब्रेकिंग इंडिया में मैंने रेफरेंसेस ठीक दिए है। हुए। तो वो अब साउथ दे पाकिस्तान को जब हमने लिया तो उसमें साउथ पाकिस्तान के एलिमेंट तो मिलेंगे ही ना। हम्म। वन ऑफ दोज स- एलिमेंट्स इज दिस, सर आप कुछ भी कह लें, इफ इट इज इफ इट इज आपके आपके द हिंदू और जितने भी पेपर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि वो इंडिया का है, साजिद अकरम इंडिया का भाई है। पाकिस्तानी है, इंडिया में इंडियन रहते है, हुए पाकिस्तानी। इंडियन है। अरे वो हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे पाकिस्तानी रहते नहीं, हैं। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही संजय जी, तो आपके आपने कंट्री धुरंधर में देख ली तो। है ना, धुरंधर देख ली ना आपने। हाँ हाँ, धुरंधर देख ली। आप मुझे वो एक तो बात धुरंधर में बताएं। एक डायलॉग है वो अजय सान्याल जी का, हाँ, और उसमें कहते हैं कि साहब कि भारत में रहने वाले जो हैं वो भारत हम्म, के नंबर 1 पे दुश्मन है, पाकिस्तान तो नंबर 2 पे। तो वो कौन है? जी जी, ये हाँ वही हाँ। हैं। आपको फिर से इतिहास बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री जब उठाएंगे आप तो आप पाएंगी कि 1946 के और 1945 का सेंट्रल असेंबली इलेक्शन और 1946 का प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस जो थे वो पाकिस्तान की मांग पर रेफरेंडम के रूप में मुस्लिम लीग ने प्रोजेक्ट किए थे
दिस इज अ रेफरेंडम ऑन पाकिस्तान। और उस टाइम आपको पता है कि मुस्लिम सीट्स अलग होती थी और जनरल सीट्स अलग होती थी। तो मुस्लिम सीट्स में ऑन दी रेफरेंडम, जो इस समय पाकिस्तान में पार्ट है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान में पार्ट है, यानी वेस्ट पाकिस्तान और तब का ईस्ट पाकिस्तान, उसमें उनको 85% सीट्स मिली थी। लेकिन जो आज का इंडिया है, इसमें उनको 93% मुस्लिम सीट्स मिली थी। और इन लोगों ने, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था और फिर बेईमानी करके पाकिस्तान गए नहीं। तो पाकिस्तान तो यहाँ बैठा हुआ है ना साहब, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ भी एक पाकिस्तान है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि मैं हैरान इस बात पर हो रही थी कि आपके कंट्री में तो डुअल सिटीजनशिप बंद है, तो उसके पास इंडिया का पासपोर्ट भी है और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी है, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया का। अब ये तो इमर्ज करेगा इसका क्योंकि मतलब है हमारे उसके यहाँ पास तो ये है नहीं कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ अगर संजय जी उसने कि उसके दूसरी पास कंट्री का ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट नहीं था, है ना? नहीं, अगर उसने दूसरी कंट्री का पासपोर्ट ले लिया तो हाँ, ऑटोमेटिकली ही सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन, और ही तो इज फिर obliged टू रिटर्न द पासपोर्ट एट द नियरेस्ट एम्बेसी। तो ये कैसे ये मुमकिन लॉ है? है। ये सर ये कैसे पॉसिबल है कि वो 20 या ये जितने भी ईयर से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, 90s में वो वहां पे गया, उसके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप तो होगी, तो इंडिया का पासपोर्ट कैसे है फिर उस पे उसके पास? या वापस तो नहीं उसके किया पास उसने। सर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप नहीं होगी, मेरा ख्याल है। चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब के सब जो है इनके लिए सज़ा मुकर्रर है, कानून बने हुए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग चोरी डकैती मर्डर करना बंद कर दिए। हाँ, नहीं नहीं, मेरा तो सर लोग तो फिर सवाल भी ये है करते ना हैं ना। कि अब नहीं लॉ वो, ये है कि भाई उसको हाँ अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है अगर उसने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले ली है। हाँ हाँ, नहीं किया वही उसने। जी। ओके, अच्छा ठीक है, तो उसने नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यानी अगर किसी ने जो नहीं किया तो वो पता नहीं चलेगा जो भले लोग उसका। हैं वो कर हम्म देते हैं, और जो हम्म पाकिस्तानी हैं वो नहीं करते। हम्म आपने किया कि नहीं किया? हाँ। सर पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, वहां पे आपकी वाला कानून नहीं है, अच्छा। अच्छा। हाँ, लेकिन जो भले लोग हैं वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप सरेंडर कर देते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड थे तारिक फतेह साहब, हम्म, उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। जी हमारे मित्र हैं अल्ले ताहिर गोरा साहब। ताहिर गोरा जी साहब जी जी जानते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। ताहिर कौन गोरा नहीं साहब जानता ने सर उनको। पाकिस्तानी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी। उन्होंने कहा ये बदनामी अच्छा मैं अपने सर नहीं रखना चाहता। अच्छा, तो संजय जी, आप माने या ना माने, वो इंडिया दहशतगर्द इंडिया का निकला है। दहशतगर्द इंडिया का होता ही नहीं, वो पाकिस्तानी ही होता है। मुसलमान दहशतगर्द पाकिस्तानी ही होगा, ये मान लीजिए आप। और देख ले इसको वो मैंने आपको प्रूव पाकिस्तानी, कर दिया, आप मानने को पाकिस्तानी तैयार तो नहीं। अब पाकिस्तानी मैं तो ये आपको ख्वाहिश कर रहे हैं सर, पाकिस्तानी तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि माफी मांगेंगे, पाकिस्तान आप तो का जो मानने को ही तैयार नहीं। पाकिस्तान की फादर साहब जिनको मानती है, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम। तो हाँ, साहब कायदे आजम की आप जो है वो तकरीरें सुन लीजिए। वो भी कहते हैं कि साहब कि जो पाकिस्तान जो है ये एक नज़रिया है, और नज़रिया पाकिस्तान तो आपकी आर्मी पूरी की पूरी नज़रिया पाकिस्तान पे ही चलती है। उसके बाद जो इसके जो आइडियोलॉजिकल गुरु थे, एक नईमुद्दीन मुरादाबादी, नाम सुना आपने? नहीं मुझे नहीं पता उसका। अरे बरेलवियों ने तो बनवाया था पाकिस्तान। हाँ वो, लेकिन नईमुद्दीन तो मुरादाबादी का मुझे नहीं पता। बरेलवियों के जो गुरु थे जिन्होंने 11 हाँ पॉइंट चार्टर बनाया था, वो थे हाँ, नईमुद्दीन मुरादाबादी। अब हम्म, बताइए उनकी जो बरेलवी जमात है उसकी जो पार्टी है टीएलपी को पाकिस्तान ने बैन कर दिया। उनका भी यही कहना था। हम्म। उनका भी आप तो खुश ना होने दें, हर हर दिल वहां से में फिर एक सर वो बड़े हर दिल खुश में होने एक की कोशिश कर पाकिस्तान रहे है। थे। हाँ, हर हर दिल में एक जिहादी के दिल हाँ, में एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि वो वहां पे बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे थे कि चलो बिन लादेन एदरों फड़या गया, तो एक और जो है वो इंडिया से पकड़ा गया, आप खुश नहीं होने दे रहे उनको। अच्छा जी, हम बता रहे हैं आपको, हम पूरी फिलॉसफी बता रहे हैं ना ठीक है। हमारे। आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है जाके नहीं 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 सर, निरपराध हिंदू लोगों को हिंदू मारो, हिंदू धर्म की मैं बात मार नहीं दो कर रही, जाके। क्योंकि वो तो हिंदू है भी नहीं ना,
वो तो मुसलमान ही है, वो हिंदू कहाँ है जो हम ये बात करेंगे, तो भाई लेकिन इंडियन मुसलमान की मुस्लिम है। फिलॉसफी है उसका। आपने हाँ। वीडियो देखा जिसमें वो दावत इस्लाम दे रहा है लोगों को? अच्छा, वीडियो भी उसका आया हुआ है? नहीं नहीं, उसका मैंने नहीं वीडियो आया देखा। हुआ है, दावत इस्लाम अच्छा। दे रहा है। दावत इस्लाम ओके। देने वाला जो नहीं है, नहीं, ये तो सर एक हम टेरिटरी बाद से में। हो सकता है। जी जी। वैसे वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। हाँ दावत इस्लाम जो दे रहा था, जो लड़का है, हाँ 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 हाँ, जो जो लड़का है, ओके, लड़का है, नवीद अकरम, हाँ हाँ। नवीद अकरम, वो तो ऑस्ट्रेलियन हाँ। सिटीजन है। हम्म। लेकिन उस पे अब वो फर्दे जुर्म आयद हो गई, ये चार्ज लगा दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने लगाया है कोई कई कत्लों का, और इसके अलावा काफी काफी ज्यादा चार्जेस, उसके 15 से ज्यादा चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं। तो संजय जी चलें, हम बढ़ते हैं आगे सर। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि आपके प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जॉर्डन। और जॉर्डन में खबर ये चल रही है कि जो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी ड्राइव की है खुद, एज ए ड्राइवर। मोदी साहब को वो लेकर गए हैं म्यूजियम एक। तो बड़ा चर्चा हो रहा है। तो सर बातें ये हो रही हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है उसके ऊपर जो है ना वो, अब आप लोगों का बड़ा गहरा हाथ हो चुका है, और वहां पे कदम जमाने की कोशिश हो रही है। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? आप कह रहे हैं हम कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने धुरंधर को बैन कर दिया, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ ये देखें, हाँ हाँ हाँ। नहीं लेकिन सर उनकी गाड़ी चला के वो उन्हें लेके जा रहे हैं ड्राइवर बन के, ये भी तो है ना। ये तो उनमें इंसानियत का मादा बाकी होगा कि भाई ठीक है, एक ही इज यंग, मच यंगर टू प्राइम मिनिस्टर, तो एक नेचुरल रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इस्लाम में इसकी ममानियत है। अगर मैं फतवा निगार होता तो मैं फतवा हाँ। जारी कर देता। तो हो सकता है फतवे सर होंगे उधर से, तो फतवे जारी होंगे काफी उनके खिलाफ। वो तो कह रहे हैं कि साहब के वो प्रॉफिट के 42nd या 42nd, तो जो किंग है वो है 42nd, तो 43rd जनरेशन में है वो। हाँ की जनरेशन वाले को कोई क्या कहेगा? हालांकि उससे कोई हिसाब किताब जो है वो उनको, उनके हिजाज जो उनका जो किंगडम हुआ करता था उसी से बाहर निकाल दिया और जॉर्डन में भेज दिया। हाँ लेकिन फिर भी हाँ हैशमाइट हैं हाँ हाँ। वो हाशमी कबीले के हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर वो ये कह रहे हैं कि लो, वो तो मुसलमान भाई भाई मुस्लिम उम्मा तो ये कहाँ से वहां पे पहुंच गए, और इनका कहाँ से वो हाँ, निकल रहा इसमें फतवा जारी होना चाहिए। आप तुरंत जो है। है किसी से संपर्क कीजिए और फतवा हाँ जारी कराइए। बिल्कुल, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी कहीं भी जाए तो हमसे पूछ के जाए, क्योंकि चौधरी हाँ है ना हम। हाँ हाँ, ये हाँ पाकिस्तान चौधरी है सबसे बड़ा, भाई तो एग्जैक्टली। क्या। और ये ओनली न्यूक्लियर पावर इन अमंग इस्लामिक कंट्रीज। हाँ बिल्कुल, देखें कितना बड़ा तगमा है, तगमा कितना बड़ा है हमारे पास। तमगा तो तमगा संजय जी लेकिन मुझे बताइए, ये जो अभी आपने एक बात की, इस पे मैं एक आखिरी आपसे बात ये करना चाहूंगी कि वाकई ये सवाल है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनसे पाकिस्तान के, सॉरी इंडिया के तो बड़े ही अच्छे रिलेशन है भाई। सऊदी अरेबिया यूएई से तो आपकी कितने 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, और वहां पर तो मोदी साहब को कितने तमगे वमगे मिल चुके हैं। फिर भी धुरंधर जो है वो वहां पर नहीं चलने दी गई, तो इसका क्या मतलब है कि क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का बताया गया पलड़ा है, भारी रहा? पाकिस्तान ने धमकी दे हम्म। दी कि आप देखिए हमारा हर बंदा जो वहां पर है वो एक हाँ। न्यूक्लियर बम की तरह है, अगर आपने इसका रोक नहीं लगाई तो वो फट जाएगा। तो इससे डर के फटने वाले से मूवी तो लोग देख सर ही लेंगे। आज आप फुल फॉर्म में हैं। वैसे तो आप हमेशा ही फुल फॉर्म में होते हैं, लेकिन आज आप फुल, आपने उधर से निकलना ही नहीं है उस चीज से। अरे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप उसको जो है वो सही सही है। वो लोग लाइटली डर ले के रही है। मारे, डर के मारे कि इधर फटना ना शुरू हो जाए ना। हाँ, फटना ना शुरू हो जाए बस। अब आप जानते हो फटने से तो सबको डर लगता है। तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा हथियार है ना। हमारे पास हाँ, सबसे बड़ा बड़ा हथियार है हथियार है, फटना। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है साहब, बड़ा हथियार है। लेकिन लेकिन ये जो फटने वाले हैं ये अफगानियों से डर रहे हैं, वो उनसे भी बड़े फटने वाले, क्योंकि वो उतने उनसे भी बड़े फटने वाले। उनसे भी बड़े फटने वाले। तो सारे के सारे जो है वो सर ज्यादातर यानी फटने वाले वो फटने वालों से जो है वो डर रहे। सर वो कहते हैं ना, अफगानियों ने। नहीं संजय जी वो बोलते हैं कि जहर जहर को मारता है। तो देखें। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो अब आपके जो जितने भी पॉश एरियाज हैं इस्लामाबाद में वहाँ फटेंगे, हम रेड जोन में फटेंगे और हम मरगल्ला में फटेंगे और कौन सी और ख़ास जगह हैं आप ज़्यादा हम्म। जानती होंगी, कह रहे हैं हाँ वहाँ सब जी। जगहों पे फटेंगे हम। तो हम्म। इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं अफ़गानियों से। लेकिन अफ़गानियों के पास हज़ार होंगे फटने वाले
तो 150 तो इनके पास भी है। ऐसे ही। तो तो सर ये इन्होंने मुकाबला है आप फटने देखिए, वालों का, ये जो है फटने वो वालों से। धुरंधर से हमारे जो पाकिस्तानी हैं अरब मुल्कों हम्म। में, उनमें जो है वो बहुत नाराजगी है, और उनमें से कोई फट जाए तो फिर हमको मत कहिएगा, हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार फटने वटने वाला रिस्क मत लो, चलो कोई बात नहीं, इसको वैसे भी लोगों को अभी नहीं तो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे बाद में। हाँ हाँ सर, ले नेटफ्लिक्स पे तो पहुंच रहे, जैसे पहुंचने की देर है और नेट। पायरेटेड सुना है, पायरेटेड तो लोग देख ही रहे हैं। उधर बहुत चल रही है पायरेटेड तो हर जगह। तो उसका लिंक मैंने आपको बताया, मेरे पास खुद व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होता हुआ लिंक जो है वो पहुंच गया। वो हर ग्रुप में जो है वो लिंक चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब व्हाट्सएप में पहुंचता है लिंक तो लोग देख ही लेते हैं। वो ये थोड़ी करेंगे कि जी चलो हम जो है वो बाद में देखेंगे। वो तो देख रहे हैं सारे लोग। लेकिन संजय जी इसके ऊपर जो वो चल रही है ना रील्स, वो एक रील चल रही है जो कि सारे, मुझे लगता है इंडिया की सारे नौजवानों ने उसके ऊपर रील बना दी है, लड़के लड़कियों ने। उसमें ये कि पहला दिन एज ए स्पाई इन पाकिस्तान। आपने देखी है इंस्टाग्राम पे वो रील्स? नहीं वो नहीं देखी, आप भेज दीजिए हाँ मुझको। सर, वो इंस्टाग्राम पे आप वो वाली रील्स देखें। उनका थीम है इस रील का, जो मुझे लगता है कि हजारों हजारों लड़के लड़कियों ने बनाई है पाकिस्तान इंडिया के। उसमें वो स्पाई बने हुए हैं, और फर्स्ट डे है उनका पाकिस्तान के अंदर, और वो वहां पर पहुंचते हैं और साथ ही कोई ना कोई गलती कर देते हैं कभी। तो बहुत ही फनी रील्स चल रही हैं। वो कोई लेकिन ठीक कर पाकिस्तान रही में जो उनको चेक करने आता है वो कहता है जोर से बोलो, तो वो आगे से कहते हैं जय माता दी। और पकड़े जाते हैं। तो ऐसी जो है वो बहुत सारी रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पे चल रही हैं। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया तो सर धुरंधर के गानों और धुरंधर की रील्स के अलावा और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ऐसा एक्चुअली मैं ब्लॉकबस्टर हुआ है। इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, तो इंस्टाग्राम वाला मुझे जी जी, इंस्टाग्राम मतलब मैं फेसबुक हर जगह जो हूँ, रील्स चल। अकाउंट तो है मेरा, लेकिन मैं देखता हम्म। नहीं इंस्टाग्राम ज्यादा। ओके, ठीक है। मोस्टली मैं एक्स ही देखता हूँ। ठीक। तो संजय जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक फॉर यू, हैविंग थैंक मी। यू सर, थैंक यू।